हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग एवं लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8800428011। चलिए, हमारे पास एक केस स्टडी आपके साथ डिस्क्लोज करना चाहूँगा। चार्जिंग से रिलेटेड केस स्टडी था ये। इसमें चार्जिंग से रिलेटेड इशू था। कस्टमर ने एक पूरा प्रॉपर एक पेज का लव लेटर लिख के दिया है अपने को कि ये 2009 में ख़रीदा, उसके एक साल बाद 2010 ख़त्म होते होते ही 11 में बैटरी रीड करना इसने छोड़ दिया। फिर उसने एक साल डायरेक्ट चलाया, 2012 में नई बैटरी ख़रीदा। नई बैटरी लगाने के बावजूद भी क्या हो रही थी, ये रीड नहीं कर रहा था, यानी कि बैटरी मोड पे नहीं काम करता था, डायरेक्ट मोड पे काम करता था। ठीक है। 2015 में एक बार हमारी पुरानी ऑफिस पे दिखाया था। एज ए कार्ड लेवल का जो भी प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व किया गया था। और उसके बावजूद अब उन्होंने बोला है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए, चार्जिंग से रिलेटेड इशू है इसमें। अगर आप नई बैटरी के लिए हम लोगों ने रेफ़र किया कि नहीं, आप नई बैटरी, आपकी बैटरी बहुत पुरानी है, बैटरी ख़राब है, लेकिन कस्टमर ने क्लियरली बोला कि नहीं, हमने क्या है नई बैटरी लगा के चेक कर चुके हैं। नई बैटरी हमने लिया था बहुत पहले और उसको भी लगाया था, वो रीड नहीं किया था। अब वो नई बैटरी लेने के लिए तो तैयार हो गए कि हम लैब केयर की बैटरी परचेज़ तो कर लेंगे आपसे। हम लोगों ने उनको प्राइस दिया 1500 से 1800 रुपये प्राइस दे दिया था कि हम ले देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, बैटरी हम आपसे परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन बस शर्त ये है कि हमारी बैटरी चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी क्या था, प्रॉब्लम हमारे बोर्ड में थी। तो कस्टमर वॉज राइट, कस्टमर सही था, इस बोर्ड में चार्जिंग से रिलेटेड इशू है। अभी है नहीं था, हो गया, क्योंकि अभी हम लोगों ने मात्र एक रजिस्टर चेंज किया है और प्रॉब्लम क्या हो गई है, रिजॉल्व हो गई। इसमें प्रॉब्लम के पहले क्या है, बैटरी हम लोग लगा रहे थे तो हमने पहले जब भी है कि आप लोगों को बैच में जनरली यही क्लासेस भी चल रही है। आप लोगों के क्लास में हमने पढ़ाया डीसी इन सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन। तो सबसे पहले इसके डीसी इन और चार्जिंग सेक्शन दोनों को ही वेरीफाई करने के लिए हमने डीसी इन के बारे में भी बताया यहीं पे साथ के साथ इसी क्लास में। मान लीजिए PJP1 है, हम इसका डीसी जाए और इसको ओपन करके देखें। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है, चलो इसको पूरा क्या करना चाहिए, हमें चाहे कुछ भी हो, हमें स्टार्टअप शुरू से ही लेना चाहिए और एंड वहीं पे ख़त्म करना चाहिए 1 बाय 1 करके। देखिए यहाँ PJP1 पे हमें हाँ, इसको चेक करने के लिए प्रॉपर एक शुरू से ही आप चेक करिए, कभी भी शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहाँ पे डीसी आप चेक करेंगे, एक सेकेंड, नहीं कनेक्टेड हुआ क्योंकि हमने गलत डीसी जैक लगाया है। 19 वोल्ट इस पॉइंट पे आ रहा है हमारे। इसके बाद एक कॉयल दिया हुआ है, कॉयल से इस साइड सप्लाई आ जाएगी, जैसा कि हमारे क्या है स्कीमेटिक में दिया हुआ है PL1 जी, PL1। इसके बाद मॉसफेट में दिया हुआ है, इसमें अगर आप Vin यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो Vin आ गया। क्या आ गया? Vin को हमने सर्च किया। Vin सर्च करते समय हमारे पास आ गया था, इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये आया हमारा फर्स्ट मॉसफेट, सेकेंड मॉसफेट, ठीक है। अब फर्स्ट मॉसफेट सेकेंड मॉसफेट को भी चेक करना होता है। चार्जिंग से रिलेटेड इशू हो तब भी आप कि मतलब प्रॉपर तरीके से सप्लाई इनपुट हो रही है कि नहीं हो रही है। पहला और दूसरा मॉसफेट सही तरीके से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल सप्लाई इनपुट होने से मतलब है। पहला मॉसफेट है PQ9 के ड्रेन पे इनपुट हो रहा है प्रॉपर, और N चैनल है तो इसके गेट पे कितना वोल्ट आना चाहिए, 24 से 25 वोल्ट या 28 वोल्ट। चलिए N चैनल मॉसफेट है तो आप देखेंगे कितना वोल्ट आ रहा है, 25 वोल्ट आ रहा है। हमारे मल्टीमीटर में आपका देख पा रहे होंगे 25 वोल्ट आ रहा है। और सेम सेकेंड मॉसफेट भी N चैनल ही है, तो इसके सोर्स पे इनपुट है और गेट पे 25 वोल्ट आएगा, तभी ये ड्रेन से आउट भी करेगा, ठीक है। ड्रेन पे आउट कर रहा है। इसके बाद आता है आपका चार्जिंग IC पे, ये सप्लाई सीधे कहाँ जाएगी, चार्जिंग IC में। चार्जिंग IC को प्रॉपर वे में हमने पढ़ाया आप लोगों को कि इसको ट्रबल शूट करना है। तो सबसे पहले देखिए डायोड लगा हुआ है, डबल डायोड PD6, इसको ध्यान से देखना होगा कि कोई भी पॉइंट इसके जले हुए नहीं होने चाहिए। और यहाँ पे ये 10 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, जो चपटा वाला रजिस्टर में देखो 1% टॉलरेंसी है। कई बार इस रजिस्टर में हल्का सा बर्निंग होल हो जाता है, लेकिन वोल्टेज पूरी ट्रांसफर होगी, करंट इफेक्टेड करेगा, ठीक है। तो उस बात का भी ध्यान रखना होता है बहुत सावधानी पूर्वक।
इसको पूरा क्लियरली हम चेक करते हैं कि इसमें कोई भी बर्निंग का क्या है केस ना दिख रहा हो। यहाँ पे देखिए प्रॉपर आ रही है वोल्टेज। अब ये जो है 10R0, तो कई बार 10 के बीच में यहाँ पे जल गया होता है, या R के यहाँ बीच में जल जाता है, या कभी इस पे जल जाता है वो मार्क, लेकिन ये प्रॉपर है, कहीं बर्निंग का मार्क नहीं है, तो ठीक है। यहाँ से पिन नंबर 20 पे वी इन जा रहा है, पिन नंबर 20 पे क्या जा रहा है वी इन, तो सही है, पिन नंबर 20 पे वी इन जा रहा है। इसके तुरंत बाद हमने बताया है आपको क्या क्या चेक करना चाहिए, एलडीओ, पिन नंबर सॉरी एसी डिटेक्ट, एसी डिटेक्ट पिन नंबर 6 पे दिया हुआ है। एसी डिटेक्ट की वैल्यू 2.4 वोल्ट से लेकर 3.3 वोल्ट, और नए जनरेशन में 5th जनरेशन के ऊपर कई बार आपको 2.2 वोल्ट से मिल सकता है। उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले से वेरीफाई कर लेंगे। तो ये है एसी डिटेक्ट की पिन 2.6 वोल्ट जो कि ओके कंडीशन दिखा रहा है। 2.6 एसी डिटेक्ट मिलते ही तुरंत REGN 6 वोल्ट पिन नंबर 16 पे आउट होना चाहिए। 5, 5, 10, 15, 15, 16, तो ये 16 नंबर पिन पे हमें मिलना चाहिए प्रॉपर। आ रहा है 6.0 वोल्ट एग्जैक्ट है। इसके बाद एलडीओ के बाद हमारा क्या होता है एसी ओके और एसी ड्राइव पिन नंबर 5 पे, पिन नंबर 5 पे 3.3 आनी चाहिए, देखिए आ रही है। और एसी ड्राइव जो कि मिल रहा था हमें, देखिए 25 वोल्ट, ठीक है। और साथ के साथ एसीपी भी हमें चेक करना होगा, पिन नंबर 3, पिन नंबर 3, ठीक है, आ रही है। पिन नंबर 1 और 2 पे भी वोल्टेज प्रॉपर वही आनी चाहिए, देखिए ठीक है आ रहा है, यानी यहाँ तक। और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इन रजिस्टर्स में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इन रजिस्टर्स पे भी कोई होल ना हो, बर्निंग का सिचुएशन ना क्रिएट हो रहा है। अब ये सारा पोर्शन ठीक है, लेकिन फिर भी बैटरी डिटेक्ट नहीं हो रही थी। क्या नहीं हो रही थी, बैटरी डिटेक्ट नहीं हो रही। तो इसके लिए हमने क्लियरली बताया है कि आपको क्या चेक करना होता है। 3 पिनों पे 3.3 चेक करिए, 3 पिनों पे 3.3, देखिए एक आ रहा है, दूसरे पे भी आ रहा है, और तीसरे पे भी 3.3 आ रहा है। और जो ही बैटरी लगाते हैं तो क्या होना चाहिए, बैटरी एक वोल्टेज क्या होनी चाहिए, इन तीनों में से ड्रॉप होनी चाहिए। जो ही हम लगा रहे थे इससे पहले, तो क्या हो रहा था कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था, वोल्टेज ड्रॉप। ये आपका जनरली SDSCL वाला होता है। ये वाली जो वोल्टेज है, देखिए अभी ये 3 वोल्ट जो है अब ड्रॉप हो गया, 2 वोल्ट हो गया, लेकिन जब डिटेक्ट नहीं करेगा तो उस समय कितना दिखाएगा, ये 3.3। अभी डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन कर लिया। अब क्या हो रहा है, बार बार ये कर रहा है, प्रॉपर कर ले रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है डिटेक्ट करने में, चार्जिंग लेट करने में। पहले क्या हो रहा था कि ये वाली सप्लाई आपकी बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर रही थी। 3.3 अभी भी देखिए जैसे आ रही है, अभी डिटेक्ट नहीं किया है, ये डिटेक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी। और उस समय ये डिटेक्ट कर, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। अब ये वोल्टेज ड्रॉप कौन से पॉइंट पे है, देखिए अगर आप PJP2 को ओपन करते हैं, PJP2 इसका बैटरी चार्जिंग वाला है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये पिन नंबर कितना है, पिन नंबर 4 पे एक लगा हुआ 6.49 किलो ओम का 1% टॉलरेंस दिखा रहा है, और यहाँ पे 1 किलो ओम का। इससे पहले जब हमने इसको चेक किया था तो ऊपर वाला ये जो रजिस्टर है, ये 6.4 के जगह 1 किलो ओम केवल दिखा रहा था। या तो लगाने में किसी ने गड़बड़ी की थी, ठीक है, इसको अटेम्प्ट किया था। यहाँ पे 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ था, कितने ओम का, 1 किलो ओम का। और नीचे वाले पोर्शन पे भी 1 किलो ओम का देखा हमने, नीचे वाले पोर्शन पे तो 1 किलो ओम ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन पे हमें चाहिए था 6 किलो ओम का। कितना किलो ओम का, 6.5 लगभग, ठीक है। जब हमने पहले चेक किया तो यहाँ पे 1 किलो ओम का था। केवल हमने क्या किया है, इस रजिस्टर को चेंज किया। क्या किया है, इस रजिस्टर को हमने चेंज किया है, उसके बाद से ये बैटरी डिटेक्शन शुरू हो गया। देखिए ये ड्रॉप कर, जो ही ड्रॉप करेगा, अब देखो ये अभी भी कुछ हल्का फुल्का प्रॉब्लम दे रहा है। अच्छा ये हम सही से लगा नहीं पा रहे हैं, हिल रही, ठीक है। पहले ये बिल्कुल ही ड्रॉप नहीं हो रहा था, ये ड्रॉप करना चाहिए। तो हमने जो ही ये 1 किलो ओम वाला रजिस्टर चेंज करके 6.5 किलो ओम का रजिस्टर लगाया, हमारी बैटरी डिटेक्ट होने लगी। यहाँ पे लाइट ग्लो कर गई, ये जो ऑरेंज लाइट है ये ग्लो करने भी लगी, और साथ के साथ यहाँ पे क्या होता है, आपकी लिफ्ट भी होने लगता है। ये
इस कंडीशन में डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी बैटरी चार्जिंग होने लगेगा। मात्र एक रजिस्टर चेंज करने मात्र से क्या हो गया, हमारा बोर्ड क्या हो गया, रिपेयर हो गया। इसको इससे पहले अटेम्प्ट किया गया, फर्स्ट मॉसफेट भी चेंज किया, सेकंड मॉसफेट भी चेंज किया गया है, और इसकी चार्जिंग आईसी पे भी काम किया गया है, फिर भी लक जिसने भी रिपेयर किया प्रॉपर वे में डायग्नोस नहीं किया। तो हम लोगों ने क्लास में लास्ट टाइम यही क्लास में पढ़ाया भी है आपको कि कैसे कैसे 3 पिन में से एक पिन बैटरी का आपका क्या होना चाहिए, ये तो एक सप्लाई गायब होनी चाहिए, साथ के साथ SDA-SCL वाले पे आपको क्या मिलना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मिलनी चाहिए। देखिए SDA-SCL की फ्रीक्वेंसी किस तरीके से मिलेगी ये भी हमने बताया है। ठीक है, ये 3 वोल्ट के साथ इस तरीके से अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आती है, फ्लिकर कर रही होती है, ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी दिखा रहा होता है, तभी आपकी बैटरी चार्ज भी होती है। केवल वोल्टेज आएगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगा। ठीक है, और साथ के साथ अगर आप चेक करेंगे बूस्ट लाइन भी आपको वोल्टेज ज़्यादा शो करने लगेगा। ठीक, बूस्ट लाइन पे जो होता है यहाँ पर भी देखिए फ्रीक्वेंसी जनरेट होने लगेगी। सो ये चार्जिंग इसकी प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, रिजॉल्व हो गई केवल एक रजिस्टर चेंज करने से। कौन सा, जो बैटरी लगाने के बाद वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रही थी, बैटरी लगाने के बाद वोल्टेज ड्रॉप नहीं कर रही थी। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कल की क्लास और आज का ये प्रैक्टिकल दोनों मिला के प्रैक्टिकली एकदम क्लियर हो गया। ओके, सो गाइज आई होप आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा, कुछ समझ में आया होगा। चार्जिंग से रिलेटेड इशू कैसे रिजॉल्व करते हैं, 1 by 1 किस प्रकार से ट्रबल शूट किया जाता है। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।